आपको लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का इम्कान है। इस खबर की तफसीलात हमें देंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है बड़ी हंगामी सूरत हाल है और थोड़ी देर पहले मुलाकात ख़त्म हुई है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीनियर जजेस जो है उनके दरमियान तीन मुलाकात हुई है। मुलाकात थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है और उसके बाद अब इस बात का इम्कान है कि आज किसी वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जिसकी वजह से इलेक्शन का शेड्यूल डिले होने का इम्कान पैदा हो गया था, उसको चैलेंज किया जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से चैलेंज किया जाएगा उसके साथ ही इतलात ये हैं कि उसकी समाअत के लिए भी आज या कल कुछ तारीख मुकर्रर हो सकती है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी इस पटिशन में फरीक बनने की भी इतलात सामने आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी थोड़ी देर पहले ऐलान किया है कि वो भी इस केस में पार्टी बनेगी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असद जरदारी ने भी अपनी पार्टी के जो लायर हैं उनको हदायत की है कि वो भी पिटीशन फाइल करने के लिए फरीक बने। इसके अलावा पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के बारे में भी इतलात है, वो भी शायद इसके बारे में गौर व फिक्र कर रही है कि वो भी इसमें फरीक बने। तो इस वक्त इतलात ये है कि आज किसी वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा और जब वो चैलेंज जो पिटीशन है वो दायर हो जाएगी उसके बाद इस बात का इम्कान है कि आज हंगामी तौर पर या कल किसी वक्त तारीख मुकर्रर होगी समाअत की और समाअत के बाद फैसला होगा कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए शेड्यूल कब जारी किया जाएगा। जी ठीक है, आगाह कीजिएगा कि आज जो ये मुलाकात हुई है उसकी क्या इंसाइट सामने आ सकी है। तारिक चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है अफजल जावेद हमारे नुमाइंदे ने भी। अफजल, आगाह कीजिएगा, मुलाकात तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन इस मुलाकात का इंसाइट कुछ पता चल सकी है? हाँ जी, देखिए इंतहाई अहम तरीन मुलाकात थी क्योंकि मुल्क में 8 फरवरी की इंतखाबात के हवाले से वाज़ेह तौर पर टाइम एंड का ऐलान किया गया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई गई थी कि 8 फरवरी के बाद जो है इंतखाबात किसी सूरत आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उसमें इम्तना जारी किया गया तमाम तरीन सूरत हाल जो पैदा हुई उस पर इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान संजय सुल्तान राजा ने आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के दीगर जो सीनियर जजेस हैं उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट से पैदा होने सूरत हाल पर तमाम कानूनी और आईनी पहलुओं का जो है जायजा लिया गया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से चीफ जस्टिस को इजराइल की जानिब से बताया गया है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना बरकरार रहता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात है वो वक्त पर नहीं करवाई पाएगी। ये वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया है और इजराइल की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि अब कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने की तैयारियां की जा रही है और एक लीगल पटिशन जो है वो तैयार की जा रही है। जैसे ही वो लीगल पटिशन तैयार कर ली जाएगी उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो दायर कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपील आने के बाद ही जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच है इस हवाले से तश्कील दिया जाएगा। ठीक है, ये आगाह कीजिएगा, इससे पहले तौहीन अदालत के हवाले से बातें की जा रही थी कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इलेक्शन ना होने की सूरत में इस तरफ भी कोई सूरत हाल जा सकती है? हाँ जी, देखें जब आखिरी समाअत हुई थी और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जानिब से ये हुक्मनामा डिक्टेट कराया गया था कि 8 फरवरी को मुल्क भर में बैक वक्त जो है कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इंतखाबात होंगे और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है वो पत्थर पर लकीर हो गई। वाज़ेह तौर पर अहम तीन जो अदालती फैसला था चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो है सुप्रीम कोर्ट के बेंच की जानिब से जारी किया गया था और इन तमाम आईनी और कानूनी अमूर के हवाले से भी जो है आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा उन्होंने तमाम आने वाली जो सूरत हाल है उससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से इस सवाल से कानूनी और आईनी मामलत भी मांगी है। तो लिहाजा अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कितनी देर में जो लीगल पटिशन है वो तैयार कर ली जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाती है। बहुत शुक्रिया अफजल जावेद, खबर की तफसील आपने हमारे साथ शेयर की। तारिक चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी का लाहौर हाई कोर्ट के आम इंतखाबात के केस में पार्टी बनने का फैसला। आसिफ अली जरदारी का फौरी तौर पर पटिशन फाइल करके फरीक बनने का फैसला। आपको एक दफ़ा फिर बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट के आम इंतखाबात के केस में पार्टी बनने का फैसला कर लिया है। इस खबर की तफसीलात हमें देंगे नवीद अकबर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। आसिफ अली जरदारी ने फौरी तौर पर पटिशन फाइल करके फरीक बनने का फैसला कर लिया है। क्या इंसाइट आ रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात केस पर?
बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट के इंतखाबात के केस में पार्टी बनने का फैसला कर लिया है और जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उन्होंने फौरी तौर पर पिटीशन फाइल करके फ्रीक बनने का फैसला किया। इस हवाले से जो वकला की टीम है पीपल्स पार्टी की, उसको हिदायत कर दी गई है और कहा जा रहा है कि इस फ्रीक में जो पीपल्स पार्टी का वकला विंग है उसको जो है उसको ये कहा गया है कि कोई पिटीशन जो है लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर करे और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहां पे भी पिटीशन फाइल की जाए। इस हवाले से जो है पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। उनका कहना है कि हर सूरत में हम 8 फरवरी का जो इंतखाब है वो चाहते हैं और इस हवाले से क्योंकि जिसमें पाकिस्तान है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वादा किया वो 8 फरवरी के इलेक्शन का, तो हम समझते हैं कि इसमें कोई भी ताखीर जो है वो खतरनाक हो सकती है और इसीलिए हमने पिटीशन जो है उसका फ्रीक बनने का फैसला किया है। क्योंकि उनका कहना है कि 1 से 2 दिन में बहुत जरूरी है कि अपने 14 दिन की जो मुद्दत होती है इलेक्शन की के लिए जो शेड्यूल के अनाउंस करने की 8 फरवरी में इतने ही दिन जो है वो रहते हैं, इसलिए जरूरत है कि 2 से 3 दिन में इस हवाले से जो भी फैसला है जल्द से जल्द आ जाए और ये जो स्टे दिया गया है इसको उड़ा दिया जाए। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो स्टे है किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के से मेल नहीं खाता। पीपल्स पार्टी का कहना है कि इससे पहले जो पिछला आम इंतखाब था वो भी उसमें भी आरओ डीआरओ जो थे, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो थे, उन सब का ताल्लुक जो है वो इंतजामिया से था। ये ऐसा पहली दफा नहीं है, उस वक्त ये इलेक्शन हुए थे। तो अब इसमें ऐसा क्या कि मुतनाज़ है और सुप्रीम कोर्ट का आला अदलिया का खुद से ये फैसला मौजूद है कि अदलिया की इसका हिस्सा अदलिया से डीआरओ और आरओ नहीं होंगे। तो उसी सिलसिले के बाद जो है उसी फैसले के बाद जो है इंतजामिया से ये लिए गए थे। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि इंतखाबात को बर वक्त जो इनका है वो बहुत जरूरी है। इसी हवाले से ये पिटीशन जो है इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया खबर की तफसील के लिए नवीद अकबर। और अब आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी लाहौर हाई कोर्ट के आम इंतखाबात केस में पार्टी बनने का फैसला कर लिया है। खबर की दीगर तफसीलात जान लेते हैं। लाहौर के हमारे ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, आगाह कीजिएगा, पीपल्स पार्टी के बाद अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी फरीक बनने का फैसला कर लिया है आम इंतखाबात केस में लाहौर हाई कोर्ट में। जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी जो है लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात केस में पार्टी बनने का फैसला कर दिया है और इस सिलसिले में पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने फौरी तौर पर जो है वो पिटीशन फाइल करके फ्रीक बनने के लिए हदायत भी जारी कर दी गई हैं। और इस सिलसिले में जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम जो है इस केस के खिलाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहे हैं और इस पिटीशन को तैयार भी किया जा रहा है। हो सकता है कि ये पिटीशन आज रात तक तैयार हो जाए, वगरना जो है ये कल सुबह तक जो है ये पिटीशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी जाए। और इसके साथ साथ जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी जो है वो इसमें पार्टी बनने का फैसला कर दिया और इस सिलसिले में जो है चौधरी शुजात हुसैन की जेर सदारत उनकी रिहाइशगाह पर हंगामी इजलास हुआ और जिसमें पार्टी की सीनियर क़यादत ने भी शिरकत की और इसमें फैसला किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के पेश नजर आरओ और डीआरओ के जुडिशियल या सिविल होने के केस में जो है फ्रीक बनने का फैसला किया गया है। इस तरह ये है कि पीटीआई की तरफ से जो स्टे आर्डर लिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उसके खिलाफ जो है वो तमाम पार्टियां जो है वो इकट्ठी हो गई हैं और तमाम पार्टियां भी ये चाहती हैं कि इंतखाबात जो है वो वक्त पर हों। जो 8 तारीख जो है 8 फरवरी की तारीख जो दी गई है इलेक्शन कमीशन ने, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन से जो है वो इलेक्शन मांग रही है और इस सिलसिले में जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो है पार्टी बनने का फैसला कर दिया। उसमें मुस्लिम लीग काफ ने फैसला किया है और इसी तरह तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो है फैसला किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ, इस एक हुक्म इम्तनाई के खिलाफ जो है वो अदालत आलिया से रुजू करेंगे कि जो इंतखाबात है 8 फरवरी को ही होने चाहिए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सलीम शेख, खबर की तफसील आपने हमारे साथ शेयर की। अभी अपने व्यूअर्स को बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर अपडेट ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील आने पर ही बेंच तश्कील दिया जाएगा। मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक और एजाजुल एहसन भी शरीक थे। मुलाकात में अटॉर्नी जनरल भी शरीक थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना से आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील आने पर ही बेंच तश्कील दे दिया जाएगा। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, मजीद भी आपसे जानेंगे, इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब अपील आएगी तो ही इस पूरे मामले के ऊपर बेंच बनेगा और इस हवाले से जो हेयरिंग है उसका आगाज हो सकेगा। देखिए, ज़ाहिर है एक लेजिटिमेट कोर्ट जो कि लाहौर हाई कोर्ट का एक बेंच था उसने एक फैसला किया परसों रात, जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो एग्जीक्यूटिव से नहीं लिया जा सकते, तो लिहाजा फिलहाल उन्होंने इलेक्शन की जो इनकार है उसके खिलाफ स्टे दिया।
जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा हो चुके। तो ये थी कि इलेक्शन कमीशन आज या कल में यानी सैटरडे या जुमे के रोज आज के रोज इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करने वाला है। मैं ये बताता चलूँ कि इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद इलेक्शन की डेट तक 54 दिन देने लाजमी होते हैं इंतखाबी मुहिम के लिए। ये हमारे रूल प्रोसीजर का हिस्सा है। अब ये खतरा ये पैदा हो गया कि अगर ऐसा ना हो सका, इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट ना हो सकी और रिटर्निंग ऑफिसर भी मुहैया ना किए जा सके, तो इलेक्शन शेड्यूल जो है वो तखीर का शिकार हो सकता है। तो इसलिए अब थोड़ी देर पहले आज दोपहर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तशरीफ ले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ उन्होंने मुलाकात की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायजा से। उनके साथ उनके जो 2 सीनियर जजेज हैं, जो जजेस कमेटी जो प्रोसीजर एक्ट है उसके बाद कायम हुई है, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और उनसे पहले जो इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनने वाले हैं जस्टिस तारिक मसूद साहब, वो दोनों भी मौजूद थे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी उस मुलाकात में मौजूद थे और ये भी कहा जाता है कि दीगर जजेस भी उस मुलाकात में मौजूद थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने उस फैसले से आगाह किया क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से आया है। जिसके बाद अभी भी मुशावरत जारी है और इतलात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है एक फ्री की हैसियत से वो इस पर पिटीशन दायर करेगा और ये पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर की जाएगी और साथ साथ ये पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दायर किए जाने का इम्कान है। तो अगर दोनों जगह पे ये अपील जो है आज हो गई, उसके बाद ही जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इसको सुनकर उसको एग्जामिन करके फिर उसकी तारीख मुकर्रर कर सकते हैं। कहा तो ये जा रहा है हो सकता है आज तारीख मुकर्रर हो जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कल तक तारीख मुकर्रर हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद कल तक तारीख का मुकर्रर होने का इम्कान ज्यादा है। तारिक चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, इस पर मजीद भी जाने के तज्जिया भी हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आसमा शराजी, सीनियर एंकर पर्सन फॉर आज न्यूज़। आसमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर हम इस खबर पर तो आएंगे ही कि अब इस पे जो है दोनों पार्टीज हम देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ऑलरेडी फरीक बन चुकी है और एक जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब अपील आने पर बेंच भी तश्कील होना है। ये बात पहले से ही गर्दिश में थी और काफ़ी सारे हल्के इस बारे बात कर रहे थे कि इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली तमाम तर पार्टीज तकरीबन चाहती हैं कि ये इलेक्शन हो जाए जो डेट मुकर्रर की गई है इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन ये जितना भी ड्यू प्रोसेस है, ऐसे में इलेक्शन वैसे ही आगे जा सकते हैं, क्योंकि अगर इस पर दरख्वास्त आती है, फरीक बनाए जाते हैं, फिर वो 54 दिन का सर्कल जो है उसको भी मद्देनजर रखना है। जी बिल्कुल, इस बात का इम्कान मौजूद है, लेकिन ये फैसला आज में ही होना है। रात 12 बजे तक या कल दिन मैक्सिमम जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, जो कवायद और जवाबित के तहत 54वें दिन जो है वो इलेक्शन स्केड्यूल जारी होना होता है आम इंतखाबात का हल्का बंदियों के बाद। तो अब मगर इस बात को हम रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही ये फैसला आया है, और दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मामले के ऊपर इंटरेस्टेड थी कि इंतखाबात की तारीख की जाए और इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए, लेकिन आपने देखा कि उन्हीं की पिटीशन के ऊपर जो है ये फैसला आ गया। और उससे पहले 6 मई को भी यही हुआ था कि मुज़ाकरात अपोजिशन के यानी इमरान खान साहब के और तहरीक-ए-इंसाफ के कामयाब हो रहे थे, उनकी जमात की उस वक्त की हुकूमत के साथ कि 30 जुलाई तक जो है वो इंतखाबात करवाए जाए और इलेक्शन जो है वो उसका इनेकाद उसके बाद मुमकिन बनाया जाए। लेकिन उस वक्त भी डेडलॉक जो था वो तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ही आया था। तो बज़ाहिर ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसका कि कल अली जफर साहब ने इदराक भी किया कि ये गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था, ये फैसला जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के मामले के ऊपर आया। और फिर जो वकील साहब थे उन्होंने भी एक तवील अपना एक ट्वीट जो है वो तहरीर किया और ये कहा कि लीडरशिप की मर्जी, चेयरमैन यानी बानी जो हैं उनकी मर्जी से उन्होंने ये पिटीशन जो थी वो दायर की थी। तो अब सारी जमातें बशमूल जो कि जिनके बारे में बहुत अरसे से वो ये कह रहे थे, अभी आपने हाल ही में जरदारी साहब को सुना हुआ होगा कि जिसमें वो कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन जो है वो डिले हो सकते हैं, लेकिन आज आसिफ जरदारी साहब भी उसमें फरीक बन गए हैं उस पिटीशन के अंदर। और जो हमारी इत्तलात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, दोनों जमातें और इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो भी अब इसके अंदर जो है वो फरीक बनने की दरख्वास्त देने का फैसला कर रही है। तो जो जमातें डिले के लिए लेतोलाल से काम लेना चाह रही थी, जो चाह रही थी कि इलेक्शन जो है वो 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना और आगे चले जाए, वो इस पे फरीक बन गई है। और वो जमात जो कि कह रही थी कि इंतखाबात जो है वो जल्द से जल्द हो, उनकी वजह से ये इंतखाब जो है वो डिले हो गया।
तो ये कुछ अजीब दिलचस्प सी सूरत हाल है कि अब जो है वो हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। लेकिन आसमा ये फैक्ट भी हमारे सामने है कि पीटीआई के काफ़ी सारे रहनुमा जो हैं वो फिलवक्त केसेस भुगत रहे हैं, कुछ उसमें से जेलों में मौजूद है और ऐसे में मुमकिन है कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इलेक्शन में आना चाहते हैं और बज़ाहिर लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इस पिटीशन के पीछे। जी, ये वजह हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं या उनके जो लोग हैं या तो वो है ही नहीं सिरे से मौजूद या वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी जो पॉलिटिकल असेंबलिंग है या जिसे कहना चाहिए इज्तिमा का हक है वो उनके पास मौजूद नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत नाजुक सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ग्राउंड के ऊपर और कुछ उनकी अपनी वजह से और कुछ जेन्युइनली उनको जो है वो इंतजामिया की तरफ से मसाइल है। लेकिन उसके बावजूद जो बार बार इसका कहना कि इंतखाबात करवाए जाए और दूसरी जमातों पे इल्जामात आयद करना और उसके बाद फिर उसी पिटीशन दायर कर देना ऐसे वक्त के अंदर जहाँ पे उनको जरा सी भी चूक जो है वो इंतखाबात के डिले का जो है वो सबब बन सकती है। ये एक ना समझ में आने वाली बात है। अलबत्ता आपकी बात दुरुस्त है कि वो शायद चाहते नहीं है कि इस वक्त इंतखाबात हों। इसकी एक बड़ी वजह बानी जो तहरीक इंसाफ है इमरान खान साहब उनका ना होना इलेक्शन में और बड़ी वजह उनके उम्मीदवारों का जो है वो ना होना, मौजूद ना होना, उनके लिए पॉलिटिकल कैंपेन ना चलाया जाना या उनकी जो जमात है उसका पॉलिटिकल कैंपेन ना चलाए जाने का जो एक सूरत हाल है वो ये भी सबब है। और एक बड़ी सबब उसका ये भी है कि जितना डिले होगा अपेरेंटली वो सूट करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि एक तो उनके लिए भी हालात साजगार नहीं है और दूसरा ये है कि वो चाहेंगे कि काजी फायज ईसा साहब की मौजूदगी में जो इंतखाबात हैं वो ना हो। तो ये भी एक इम्कान हो सकता है कि वो ये भी चाहेंगे। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर लगता ऐसे है कि खुद तहरीक इंसाफ की जो है वो इंतखाबात से फरार चाह रही है। अब जाहिर है कि इस वक्त जो आईनी पहले ही आपको मालूम है कि एक क्लियर आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात डिले हुए हैं जो कि आइन के तहत 90 दिनों के अंदर होना जरूरी थे। और उसके बाद अब जबकि एक सूरत बनी है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन तैयार नजर आती है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये पत्थर पे लकीर है कि इसके ऊपर इंतखाबात जो है वो आगे नहीं जानी चाहिए 8 फरवरी से और कोई इससे सवाल न करे। आपको मालूम है कि पैमरा के अंदर ये डायरेक्शंस गई हैं कि आप इस मामले के ऊपर कोई सवाल नहीं करेंगे और उसके बावजूद इस पिटीशन का आ जाना तहरीक इंसाफ की तरफ से और इसके ऊपर फैसले का आना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आसमा और तारिक चौधरी, आप भी आपसे इस बात पर इस मामले पर मजीद भी बात करेंगे। अभी अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के पेश नज़र आरओ और डीआरओ जुडिशल या सिविल होने के केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया है। इस पर मजीद भी पहले बात कर लेते हैं। हमारे साथ सलीम शेख मौजूद हैं, लाहौर के हमारे ब्यूरो चीफ। सलीम शेख, आगाह कीजिएगा, अब नून लीग भी मैदान में आ गई हैं और तमाम तर पार्टियाँ जो हैं वो एक जानिब होती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, जो है ये जो लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है इसके खिलाफ जो है वो तकरीबन तमाम पार्टियां जो है वो पार्टी बनने के लिए जो है वो सामने आ गई हैं और अदालत में अब जा रही हैं। इसके लिए जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कह दिया गया है कि वो इस फैसले के खिलाफ जो है वो अदालत जा रहे हैं और मुस्लिम लीग काफ ने भी जो है इस फैसले के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर दिया और पीपल्स पार्टी भी इसके खिलाफ फैसला कर चुकी है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी इस फैसले के खिलाफ जो है वो अदालत में जाने का फैसला कर चुकी है। और इसके बाद अब फैसला ये हुआ है कि चारों पार्टियों ने जो है बाकायदा तौर पर जो है वो अपने हैंड आउट भी जारी कर दिया और कहा है कि अब हम इस फैसले के खिलाफ जो है अदालत से रुजू करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी उसके मुताबिक जो है अब हम 8 फरवरी के इंतखाबात को यकीनी बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जो परसों फैसला आया लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से जिसमें ये कहा गया है कि आरओज और डीआरओज जो है वो एग्जेक्टिव की तरफ से लगाए जाएंगे, इसको मुअत्तल किया जाता है, जिसके बाद जो है वो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अब इंतखाबात जो है इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, जिसके खिलाफ जो है फैसला किया गया है तमाम पार्टियों ने कि वो इसमें जो है वो पार्टी बनेंगे और पार्टी बनने के बाद जो है वो 8 फरवरी की तारीख जो है इंतखाबात की उसको यकीनी बनाने के लिए जो है वो इक़दाम करेंगे। जी
ठीक, सलीम शेख हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तारिक चौधरी, यकीनी तौर पर तमाम तर पार्टीज पहले ही जो ये बात कर रही थी कि वो इलेक्शन हो जाने चाहिए,